नमस्ते, मेरा नाम शुभी शर्मा है और हम मिल रहे हैं यहाँ YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एन अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। अब तक आप एक जो कॉमन जो दिक्कत है हमको अब तक आ रही है वो यही आ रही है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है और मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल पे आने वाली जो भी न्यू वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर और कमेंट करने में आप हमें बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें, या और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वीडियोज़ आप चाहते हैं कि आप तक पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में, आज की सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉमन मिस्टेक्स, सामान्य त्रुटियाँ। ये त्रुटियाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो है अनुवाद को लेकर, कि अनुवाद करने में बच्चे कौन सी गलतियाँ हैं जो कॉमनली करते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुँचाइए। तो सबसे पहली जो त्रुटियां बच्चे अक्सर करते हैं उसमें सबसे पहली जो कॉमन, जो सबसे ज़्यादा होती हैं बच्चों से, वो ये होती हैं कि कर्ता और क्रिया। बच्चे भूल जाते हैं कि कर्ता और क्रिया जो है इनका पुरुष, इनका वचन और लिंग बराबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो कर्ता है वो आपका मध्यम पुरुष एक वचन है तो आप जो क्रिया लगाएंगे वो भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही हो। अगर आपका कर्ता प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन है, तो आपकी जो क्रिया होगी वो भी आपकी उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ सह, तो सह के साथ अगर मैं पठामी लगा दूंगी तो यहाँ पर ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मेरा जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष में है और एक वचन है, पर ये जो पठामी है ये आ गया यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन में। तो इसकी वजह से ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है बच्चे करते हैं। या फिर क्या करते हैं बच्चे, तो हम लगा देंगे, वो कर्ता तो ले लेंगे, जो कर्ता है वो तो सर्वनाम के अकॉर्डिंग ले लेंगे, बट जो वो होगा उसके साथ पठती या वदती, लिखती, उन्हें पठती याद होता है तो वो सबके साथ पठती ही लगाते चलते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर त्वम है तो त्वम के साथ पठसी ही आएगा। ये इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अहम के साथ पठामी आएगा, सह के साथ पठती आएगा। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका कर्ता और आपकी क्रिया जो है, उनका पुरुष, उनका वचन, उनका लिंग, वो तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों सेम होने चाहिए। वो अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप आराम से, आपको ट्रांसलेशन में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब जो दूसरी मिस्टेक है, सेकेंड मिस्टेक जो है, ये कम होती हैं पर अक्सर जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा जाते हैं वो अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं। उनको लगता है कि जैसे कि जो हमारा सह, सा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए जैसे कि सर्वनाम अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि धातु भी अलग होगी, पर ये ऐसा नहीं होता। धातु जो होती है वो हमेशा हमारी तीनों लिंगों में समान रहती है, चाहे वो पुल्लिंग हो। अगर पठती है, प्रथम पुरुष एक वचन में अगर पठती है तो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, वो पठती ही रहेगा। वैसे तो नपुंसकलिंग के साथ पठती कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के आप पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको जो जनरली बताना चाह रही हूँ वो ये है कि धातु हमेशा हमारी तीनों लिंगों में एक समान रहेगी। अगर मैं धातु ले लेती हूँ गिरना, पतती, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा गिर गया, कोई लड़का गिर गया तो मैं बोलूँगी सह पतती। अगर मैं बोलूँगी कोई लड़की है तो सा
पतति, सर्वनाम बदलेगा पर आप ये ध्यान रखिएगा जो धातु है वो वही रहेगी तीनों लिंगों में। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वचन बदल जाएगा तो भी धातु सेम रहेगी, नहीं। अगर प्रथम पुरुष एक वचन ही है, उसमें चाहे लिंग कोई सा भी आ जाए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आ जाए, तो आपकी धातु सेम रहेगी। अगर आपका प्रथम पुरुष द्विवचन है, धातु कोई सी भी आ जाए, प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो तीनों लिंगों में वो पठतः ही रहेगा, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो। अगर प्रथम पुरुष बहुवचन है, उसमें प्रथम पुरुष बहुवचन में पठंती है, तीनों में से कोई सा भी लिंग हो, धातु पठंती ही रहेगी। लिंग का धातु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तीनों लिंगों में धातु हमेशा एक समान रहती है। ये तो कॉमन मिस्टेक। सेकंड, थर्ड में आते हैं हम। तीसरी क्या होती है, धातु को मूल रूप में यूज करना। धातु का मूल प्रयोग। इसमें क्या होता है, बच्चे जो धातु होती है उसको एज इट इज रख देते हैं, उसको धातु रूप तालिका के अनुरूप उसका जो है उसको बदलते नहीं है, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करते। जैसे कि अगर पठ धातु है तो ये इसकी मूल, पठ जो है वो पढ़ने के लिए मूल है, परंतु इसका जो तालिका के अनुसार अगर हम रखेंगे तो वो पुरुष और वचन के अनुरूप बदलेगी धातु। पर बच्चे क्या करते हैं, सह पठ, त्वम लिख। ये भी बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि धातु का मूल रूप प्रयोग कर लेते हैं, धातु का मूल प्रयोग कर लेते हैं परंतु उसको धातु रूप तालिका के अनुरूप नहीं बदलते हैं। ये भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये गलती जो है वो आपकी अनुवाद करते समय ना हो। आपको धातु को, आपको मूल धातु पता लगानी है, सेंटेंस को पढ़ के मूल धातु पता लगानी है, पर आपको उसको धातु रूप तालिका के अनुरूप बदलना भी है। अगर आप उसको बदलोगे नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। कभी भी संस्कृत में अनुवाद करते समय धातु का मूल रूप प्रयोग नहीं होता। धातु का मूल रूप सिर्फ आपको ये बताने के लिए होता है कि काम कौन सा हो रहा है, पर आपको उसको धातु रूप तालिका के अनुरूप बदलना ज़रूरी है। जो सामान्य त्रुटियां जो अब तक के हमारे जो इस लेवल पे हम हैं, अनुवाद के लेवल 0 पे भी हम हैं, उनकी जो तीनों सामान्य त्रुटियां हैं वो उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अगली चीज़ हमको डिस्कस करनी है वो है कर्ता में सर्वनाम भी होते हैं और संज्ञा भी होते हैं। हम लोग सर्वनाम को डिस्कस कर चुके हैं, संज्ञा के बारे में अब तक हमने कोई डिस्कशन नहीं करा है। तो अब तक अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस करा जो सामान्य त्रुटियां बच्चे अक्सर करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये मिस्टेक्स हैं वो आप लोग नहीं दोहराएंगे। अपनी जो तीनों मिस्टेक्स हैं, वैसे तो कई सारी गलतियाँ होती हैं बट ये 3 गलतियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चे अक्सर कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गलतियाँ आपसे ना हो और आपको अनुवाद करते समय पूरे मार्क्स मिले। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अनुवाद में पूरे मार्क्स मिलने का मतलब है कि आप धीरे धीरे अपनी बातों को संस्कृत में लिखना शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें ज़रूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।